Dear students, today we will learn about use of there. प्यारे बच्चों, there जिसकी मीनिंग आप जानते होंगे, there मीन होता है वहाँ। there मीन वहाँ, जैसे बोला जाए go there, go there क्या मतलब होगा? वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो यहाँ पे जो there है वो एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। लेकिन आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे वो आएगा, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, बल्कि वो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, चांद पर एक आदमी है, जेब में एक कलम है। देख रहे हैं, इस सेंटेंस पे गौर करिए। चांद पर एक आदमी है और जेब में एक कलम है। नीचे लिखा है एक आदमी चांद पर है, एक कलम जेब में है। तो चांद पर एक आदमी है, यहाँ पे जो एक आदमी जिसका जिक्र आ रहा है वो सेंटेंस के आखिर में आ रहा है, और यहाँ पे वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में है। तो ये दोनों केस को गौर से देखिए। चांद पर एक आदमी है, तो इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे देयर इज अ मैन ऑन द मून। देयर इज अ मैन ऑन द मून। चांद पर एक आदमी है। यानी जो सेंटेंस का मेन जिसके बारे में जानकारी दी जाए, अगर वो उसका जिक्र बाद में आए तो यू विल यूज देयर, एंड दिस देयर विल बी कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। लेकिन इसी सेंटेंस को एक आदमी चांद पर है, यहाँ पे आदमी एकदम स्टार्टिंग में आया है, तो आप इस सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या सिंपल सेंटेंस की तरह से अ मैन इज ऑन द मून, एक आदमी चांद पर है। उसी तरीके से जेब में एक कलम है, एक कलम जेब में है। जेब में एक कलम है, यहां पे आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन इन द पॉकेट, POCKET, देयर इज अ पेन इन द पॉकेट, एक कलम जेब में है। ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, अ पेन इज इन द पॉकेट, POCKET। Some more examples related to introductory subject and simple. कमरे में दो पंखे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कमरे में दो पंखे हैं। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, दो पंखे कमरे में हैं। तो जब पंखे जिसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसका जिक्र, उसका वर्णन बाद में आए, तो आप वहां पे देयर का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलेंगे? देयर आर, ठीक है, चूंकि पंखे तो इसलिए आर लगाएंगे। देयर आर टू फैंस, देयर आर टू फैंस इन द रूम, देयर आर टू फैंस इन द रूम। अगर यही रहता दो पंखे कमरे में है, दो पंखे कमरे में है, तो क्या बोलते? टू फैंस इन द रूम बोलते हैं। ये किसके लिए? दो पंखे कमरे में हैं, दो पंखे कमरे में हैं। टू फैंस आर, यहाँ पे आर, टू फैंस आर इन द रूम। दो बल्ब ऑफिस में हैं। तो देखिए यहाँ पे दो बल्ब जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसका जिक्र जो है, उसका वर्णन पहले ही आ गया। तो क्या लिखेंगे? टू बल्ब से, टू बल्ब से आर इन दी ऑफिस। इन द ऑफिस ना पढ़ेंगे, बल्कि इन दी ऑफिस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिस का जो पहला लेटर है वॉवेल है। तो जब किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल से हो और उसके पहले THE लिखा हो तो दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो द पढ़ेंगे। बस में 40 मुसाफिर हैं, बस में 40 मुसाफिर हैं, तो देयर आर 40, FORTY, 40 पैसेंजर्स, देयर आर 40 पैसेंजर्स इन द बस।
देयर आर 40 पैसेंजर्स इन द बस। अगर रहता 40 मुसाफिर बस में है तो 40 पैसेंजर्स आर इन द बस। एक टोपी सर पर है, एक टोपी सर पर है, ऐसा नहीं बोला गया कि सर पर एक टोपी है, तो एक टोपी सर पर है तो अ कैप इज ऑन द हेड, अ कैप इज ऑन द हेड। लेकिन अगर रहता सर पर एक टोपी है तो आप क्या बोलते हैं, देयर इज ए कैप ऑन द हेड। जंगल में 10 हाथी हैं, ठीक है, तो 10 हाथी हैं तो देयर आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है 10 हाथी। देयर आर 10, देयर आर 10 एलिफेंट्स, एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। हाँ देखिए, निगेटिव का केस में क्या, कमरे में 30 तालिब इल्म नहीं है, बस यहाँ पे नहीं बढ़ा हुआ है तो आप नॉट लगा दीजिए। जैसे कमरे में 30 तालिब इल्म है तो आप बोलते थे देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द रूम, तो नहीं आ गया तो क्या लिखेंगे, देयर आर नॉट 30, THIRTY 30 students, there are not 30 students in the room। कमरे में 30 तालिब इल्म नहीं, घर में 5 पंखे नहीं हैं, there are not 5 fans in the house या होम। इस तालाब में मछलियां नहीं हैं, देयर आर नॉट। अब मछलियां की का जो मीनिंग है, वर्ड है इंग्लिश में, वो फिश भी है और फिशेज भी है, FISHES, दोनों चलता है। फिश भी प्लूरल है और फिशेज भी है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। देयर आर नॉट फिश और फिशेज इन द पोंड, POND, ठीक है। मैदान में वॉलीबॉल के खिलाड़ी नहीं हैं तो देयर आर नॉट प्लेयर्स ऑफ वॉलीबॉल, प्लेयर्स ऑफ वॉलीबॉल इन द स्पोर्ट ग्राउंड, या ग्राउंड जो भी लिख सकते हैं, इन द ग्राउंड या इन द फील्ड भी लिख सकते हैं, इन द फील्ड। कंफर्म, मैदान में इन द ग्राउंड या इन द फील्ड, मैदान में, इन दिस पॉन्ड, ठीक है, इस तालाब में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस, THIS, इन दिस पॉन्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका देख लीजिए, क्या चांद पर एक आदमी है। अगर क्या हटा देंगे तो सेंटेंस है चांद पर एक आदमी है। तो अगर क्या को आप हटा रहे हैं तो चांद पर एक आदमी है, देयर इज ए मैन ऑन द मून। क्या बनाए थे, देयर इज अ मैन ऑन द मून। चांद पर एक आदमी है, किसका था, चांद पर एक आदमी है। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो ये है कि क्या चांद पर एक आदमी है। तो क्या चांद पर एक आदमी है, जानते हैं कि क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, तो सबसे पहले इज लगाएंगे, इज, उसके जस्ट बाद देयर आ जाएगा। इज देयर अ मैन ऑन द मून, ध्यान दीजिएगा, इज देयर अ मैन ऑन द मून। अगर आप देयर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या क्लास में 40 तालिब इल्म हैं, अगर क्या नहीं रहेगा तो क्लास में 40 तालिब इल्म है तो आप क्या बनाएंगे, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर आ रहा है तो अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या आ जाएगा, आर
अब उसके बाद देयर लगाएंगे, आर देयर 40 स्टूडेंट्स, FORTY 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास, आर देयर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या पार्क में बच्चे हैं? क्या हटाएंगे? अगर खाली बोलेंगे पार्क में बच्चे हैं तो देयर आर चिल्ड्रेन इन द पार्क, देयर आर चिल्ड्रेन इन द पार्क। क्या लगा है तो इसमें भी क्या लगाएंगे, आर देयर चिल्ड्रेन, आर देयर चिल्ड्रेन इन द पार्क, आर देयर चिल्ड्रेन इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या सर्कस में शेर है? क्या सर्कस में एक शेर है? मान लीजिए क्या सर्कस में एक शेर है, तो एक शेर सिंगुलर है तो इसमें क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज देयर अ लायन, इज देयर अ लायन इन द सर्कस, इन द सर्कस, क्वेश्चन मार्क। क्या जंगल में एक लोमड़ी है? इज देयर अ फॉक्स, इज देयर अ फॉक्स इन द फॉरेस्ट, तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो है आ रहा, चांद पर एक आदमी है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे चांद पर एक आदमी था, ठीक है, चांद पर एक आदमी नहीं था, क्या चांद पर एक आदमी था, चांद पर एक आदमी कब था। तो ये सारे सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन सेंटेंस को बहुत गौर से प्रैक्टिस करिए और इसके साथ आप अपने से भी बनाने की कोशिश करिए। इन माई ओपिनियन अ डे विल कम इन योर लाइफ when you will be able to speak English in fluent way.